और हमारे चैप्टर का नाम क्या है बुआ? प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही समझेंगे कि प्राथमिक क्रिया क्या है। तो अगर आप देखिएगा तो प्राथमिक क्रिया, ये जो पूरा चैप्टर का नाम है या ये टॉपिक का नाम है, दो चीज से बना हुआ है, एक प्राथमिक और एक क्रिया, है ना। तो क्रिया दैट मीन्स एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी काम। तो आप जो भी काम करते हैं वो क्रिया है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम के बदले आपको कोई अर्थ मिले, यानी पैसा धन संपत्ति मिले, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया होगा। और आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th में ही कि आर्थिक क्रिया कितने तरह के होते हैं बाबा? ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक प्राइमरी हो जाता है, एक सेकेंडरी हो जाता है, एक टर्शियरी हो जाता है, यानी प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। लेकिन हम लोग जो क्लास 12th में पढ़ेंगे वो पंचम क्रिया तक पढ़ेंगे, ठीक। तो उनमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है प्राथमिक क्रिया। तो अब हम लोग प्राथमिक क्रिया पर अगर बात करें तो ये क्या है? तो देखिए, वैसी क्रिया जिनमें मनुष्य आपको डायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड रहे? वो नेचर पे डिपेंड रहे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहे, यानी प्राकृतिक सोर्स पर डिपेंड रहे या निर्भर रहे। तो वैसी क्रिया को क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रिया। अब इसका क्या मीनिंग है? तो अब आम भाषा में समझिएगा तो ये समझ लीजिए कि जब इंसान भगवान अल्लाह गॉड के द्वारा बनाई गई चीजों का इस्तेमाल डायरेक्ट यानी सीधे रूप से करता है, तो वैसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रिया कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, तो जैसे वन मतलब जंगल, जंगल जाते हैं और जंगल का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। तो जंगल को कौन बनाए हुआ है? भगवान अल्लाह गॉड, यानी वो प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जैसे खेती बाड़ी, कृषि खेती बाड़ी में जो फसलों का उत्पादन होता है उसको डायरेक्ट अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो किनके द्वारा बनाया गया? प्राकृतिक चीजें है, वो नेचर की चीजें है। तो वन है, कृषि है, या फिर इस प्रकार से जो भी चीजें, या मछली हो, पशुपालन हो, ये सभी आपको क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाएं हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के साथ ही जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उनका भी चर्चा कर लिए थे, जिसमें द्वितीय क्रिया भी है, यानी सेकेंडरी सेक्टर। तो द्वितीय क्रिया क्या है? तो जो चीज प्राथमिक चीज है उनसे बना हुआ चीज का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जंगल का इस्तेमाल किए या वन का इस्तेमाल किए या लकड़ी का इस्तेमाल किए तो वो प्राथमिक क्रिया है। लेकिन इस जंगल और वन से अगर हम लोग बेंच डिस्क बना दे, काट के घर बना ले, तो क्या हो जाएगा? अब उसको हम लोग क्या कर दिए? मॉडिफाई कर दिए, और मॉडिफाई करके उसे कोई दूसरा चीज बना दिए। दैट मीन्स ये कि वो दूसरा चीज जो हो जाएगा वो द्वितीय क्रिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया। मतलब आम भाषा में समझो तो जो भगवान गॉड अल्लाह के द्वारा बनाया गया सामान है, उस सामान से तुम कुछ और सामान बना लो, तुम कुछ और सामान बना लो, तो वो जो सामान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया हो जाएगा। ठीक। तो इसमें निर्माण संबंधी सारी चीजें आती है, इसमें आपको उद्योग आता है, तो इसलिए इसको द्वितीय क्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रिया भी कहा जाता है। प्राथमिक वाले को क्या कहते हैं? वो कृषि क्रिया, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे आप मिट्टी का सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्राथमिक क्रिया, और उसी मिट्टी से ये ईंटा बना हुआ है, ये सब जो है, तो ये ईंटा क्या है? द्वितीय क्रिया। बात समझ में आ रहा? क्लियर? अब आते हैं हम लोग तृतीय क्रिया। तो तृतीय क्रिया क्या होगा? तो वो वैसा क्रिया जिसमें आपको ये प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया हेल्प करता हो, सहायता करता हो, यानी आपको सेवा प्रदान करता हो, तो वैसी क्रिया क्या हो जाएगी? तृतीय क्रिया हो जाएगी। मतलब ये कि इंसान की सुख सुविधाओं को लिए, यानी इंसान के सुख सुविधाओं के लिए, उनके आराम के लिए जो क्रियाएं करते हैं, जो काम होता है, वो तृतीय क्रिया में आता है। जैसे आप जहां पढ़ रहे हैं अभी कोचिंग बउआ नहीं रहेगा तैयो चलेगा। कोचिंग इसलिए है, या स्कूल है, या डॉक्टर है, या आपको कोई भी आपको आने जाने की सुविधा है, परिवहन व्हीकल है, यानी आप यहाँ से गाड़ी से यहाँ वहां जाते हैं, तो ये सभी आपके सुख सुविधा के लिए, आराम के लिए है। तो आराम वाली जो क्रिया है यानी काम होगा वो तृतीय क्रिया में आएगा। वो क्या आएगा?
तृतीय क्रिया में आएगा, इसलिए इसको बहुआ सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। क्लियर?